बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म से एक बार फिर 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। कहा इस्तीफ़ा ना दिया तो दमादम मस्त कलंदर होगा, इससे हुकूमत को नुकसान और अपोजिशन को फ़ायदा होगा। कहा कबल अज़ वक्त सेनेट इलेक्शन की बात करना इस बात का सबूत है कि हुकूमत घबराहट का शिकार है। सिंध हुकूमत कुर्बानी के लिए तैयार है। हमने फैसला कर लिया है कि 31 दिसंबर तक तमाम सियासी जमातों के कायदीन के पास इस्तीफ़े जमा कराएंगे। इस्तीफे की धमकी सिर्फ फुलझड़ी है। ऑपोजिशन इस्लामाबाद आना चाहती है तो शौक से आए। वज़ारत दाखिला ऑपोजिशन से तमाम संजीदा उमूर पर बात करने को तैयार है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। कहा बिलावल की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, उम्मीद है शहबाज शरीफ ने बिलावल को अच्छा मशवरा दिया होगा। कहा ECL में 400 लोगों के नाम हैं, इन नामों को कम करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत नौजवानों को कौमी धारे में लाने के लिए कोशा है। जनूबी वज़ीरिस्तान में नौजवानों की बड़ी तादाद बेरोजगार है, वहाँ भी कर्जे देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कामयाब जवान प्रोग्राम में चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। इससे कबल पेशावर में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि हुक्मरान इलाज कराने बाहर जाते हैं, आवाम का नहीं सोचते। अब आवाम के लिए अस्पताल बन रहे हैं, ये पूछते हैं कहाँ है मदीना की रियासत। ये है मदीना की रियासत। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि दुनिया में सस्ता तरीन तेल मिल रहा था लेकिन पाकिस्तान महरूम रहा। हुकूमत ने $3.70 तक की पेशकश नहीं ली, अब कंपनी से $19 की बिड ली जा रही है। हुकूमत ने जानबूझकर चीनी की कीमत बढ़वाई। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार ने आटा स्मगल कराया। जनवरी में LNG की तारीखी किल्लत का अंदेशा है। ने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने कल की मुलाकात में बिलावल भुट्टो को आईना दिखाया। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को बता दिया कि वो पार्टी सदर हैं, फैसले भी वही करेंगे, मरियम बीबी नहीं। कहा वज़ीर आज़म के इस्तीफे की ऑपोजिशन की ख्वाहिश मासूमाना और बचकाना है। जिन्हें हुकूमत को घर भेजना होता है वो कर गुजरते हैं, महीनों की मोहलत नहीं देते। माजी का गठजोड़ और मुकमुका का सिलसिला अब दफन हो गया। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 213 के तहत इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। आर्टिकल 224 ये भी बताता है कि इलेक्शन कब होंगे। मौजूदा सेनेटर्स की मुद्दत 11 मार्च रात 12 बजे खत्म होगी। जो फैसले CCI को करने थे वो काबीना कर रही है। काबीना हरगिज़ क़ब्ल अज़ वक्त सेनेट इलेक्शन का फैसला नहीं कर सकती। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं सेनेट इलेक्शन से मुतालिक आइन के आर्टिकल 224 का सब आर्टिकल 3 और इलेक्शन एक्ट बड़ा वाज़ेह है। आइन का आर्टिकल कहता है कि सेनेट का इलेक्शन 30 दिन पहले हो सकता है। कहा पिछला सेनेट इलेक्शन 3 मार्च को हुआ था। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को कह सकती है कि सेनेट इलेक्शन 3 फरवरी को करा दे। मुंतखब सेनेटर्स हलफ 11 मार्च को लेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम। FIA की एंटी करप्शन विंग की टीम तहकीकात करेगी। ज़राए FIA के मुताबिक FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से तहकीकात के लिए IG जेल खानाजात को खत लिख दिया। FIA की कोटलखपत जेल में तफ्तीश के लिए इंतजामात की हिदायत। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 4 व्हीलर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की तौसीक और मोबाइल मैन्युफैक्चरर पॉलिसी में की गई तरामीम की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं कि पॉलिसी के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पाकिस्तान में खरीदारी आसान हो गई। रवा माली साल मिलों ने आटे और दानों की पिसाई दुगनी से भी ज्यादा की। जुलाई तक अक्टूबर गंदम और ग्रेन की सप्लाई 102% जायद रही। गुज़श्ता साल की निस्बत इस अक्टूबर में पिसाई दुगनी से भी ज्यादा हुई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी। दुगनी पिसाई के बावजूद आटे की किल्लत क्यों हुई, आटा महंगा क्यों हुआ, सारिफीन को परेशानी।
अफगान तालिबान के वफ्द की वजारत खारजा में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफगान तालिबान वफ्द वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तालिबान वफ्द के दौरे से अफगान अमन अमल में बैन अफ़गान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। पाकिस्तान अफगान अमन अमल में अपना किरदार अदा करता रहेगा। और अदाकार गुलकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का मामला। FIA ने चालान मुकम्मल करके प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। चालान में गुलकारा मीशा शफी, अदाकारा इफ़्फ़त उमर समेत 8 मुल्ज़िमान नामजद। चालान के मुताबिक मीशा शफी और दीगर ने अली जफर पर जिनसी हरासगी के इल्ज़ामात लगाए। मुल्ज़िमान अपने इल्ज़ामात के हक़ में शवाहिद पेश ना कर सके। प्रोसिक्यूशन की 2 रुकनी टीम साइबर क्राइम चालान का जायजा लेगी।